इससे समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे सर करके ना बुलाएं प्लीज़। बिकॉज कैसा सर वो रहता है जो अपना गुरु रहता है, जो अपने को सिखाता है। तब सर करके जो आपने बोला तो मुझे वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। उसकी जगह अगर आप दादा वर्ड यूज़ करोगे मुझे बात करने में, तो मुझे उससे और खुशी होगी। बिकॉज मुझे दादा बनना है, ना कि वो दादा जो चाकू छुरी लेके घूमता है, वो दादा जो समाज को हेल्प करता है। सो प्लीज़ मुझे दादा करके बुलाएं, ये रिक्वेस्ट है। आफ्टर दैट मैं मेरे कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा। पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं पा रहा है। बिकॉज कंपनीज़ के पास में जितना एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है वो उतनी एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं, लेकिन कंपनी सिर्फ कंपनी का नाम होता है। आखिर वर्क करने वाला तो वर्किंग क्लास होता है उसके पीछे का। सो वर्किंग क्लास को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितना एम्प्लॉयमेंट कंपनी के पास में वो उतने ही एम्प्लॉयज़ हायर कर सकता है। तो मैंने सोचा कि कंपनीज़ के पास में जितना एम्प्लॉयमेंट है वो उतने ही एम्प्लॉयज़ हायर कर पाते हैं, और उतने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। लेकिन अगर कंपनी के पास में सिर्फ कंपनी का नाम होता है, आखिर काम करने वाला तो वर्किंग क्लास होता है, ये मेरे सोच में आया। तो जब काम करने वाला वर्किंग क्लास है और उनको अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो खुद होके भी एक ई मार्केट, मैंने ये एक ओपन सोर्स बनाने का फिर मेरे दिमाग में आया, जिससे कि वर्किंग क्लास खुद वर्क करेगा, और जिसकी जैसे मेहनत होगी, जिसका जैसी क्रेडिबिलिटी रहेगी मार्केट में, लाइक दैट उसको वहाँ से ये मिलेगा। और सबसे खास बात, कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपने बड़ी बड़ी अमाउंट उसमें ऐड करके महंगाई और बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से जो वर्किंग क्लास होता है वो और दबे जा रहा है, और गरीब हो रहा है, लेकिन सामने नहीं बढ़ पा रहा है। सो दैट मैंने ये सोचा कि अगर एक ओपन सोर्स मार्केट प्लेस क्रिएट कर दिया जाता है, तो उससे समाज के अंदर में जो इन्फ्लेशंस बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई भी थोड़ी कम होगी। बिकॉज जो वर्किंग क्लास है वो खुद उनको सेवा दे रहा है, तो महंगाई भी कम होगी, और उसको भी एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो ई मार्केट प्लेस में वो अपना खुद का काम करेगा। इसलिए मैंने ई मार्केट प्लेस क्रिएट किया हूँ, और ये मेरे कंसेप्ट का मेन मोटिव है। बेरोजगार युवा जो क्राइम की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे दादा? एक्चुअली आज बेरोजगार युवा जो क्राइम के तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि आज उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उनको भी उनका परिवार होता है, तो उनको भी उनके परिवार को चलाना है। तो फिर वो ये सोचता है कि अगर इस रास्ते से नहीं आ रहा है तो मैं कुछ ना कुछ तो भी करूँ। इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम की तरफ में बढ़ रहे हैं, और फ्रॉड वगैरह बहुत हो रहा है। तो अगर मेरा ई मार्केट प्लेस अभी मैं समाज में जब लाता हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वो भी उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो फिर क्राइम को खुद ब खुद कम होगा। क्योंकि हर एक के पास में अगर उनका ई मार्केट प्लेस है, और अगर उन्होंने कुछ क्राइम किया, फ्रॉड किया, तो उस ई मार्केट प्लेस के थ्रू उनके ऊपर में इम्पैक्ट आएगा। तो नेक्स्ट टाइम उनको कोई वर्क नहीं मिलेगा, जिससे समाज में भी फ़ायदा है इससे, और एज वेल एज जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसके लिए भी फ़ायदा होने वाला है, ऐसा मुझे तो भी लगता है। हाँ। दादा, इस कंसेप्ट से महंगाई कम होगी तो कैसे होगी, ये बताइए सर। देखिए, मैंने इस कंसेप्ट में सोचा हूँ कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ओला या उबर का। ओला या उबर क्या कर रहे हैं, वो एक कंपनी है सिर्फ। ओला उबर से हम कैब बुला रहे हैं, तो कैब बुलाने के बाद में वो कैब ड्राइवर अपन रिक्वेस्ट करते हैं, और वो फेच करते ओला उबर, और वो सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट दे देता है। सर्विस प्रोवाइडर आता है, और जैसे आपको अभी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए 100 रुपीज़ का फेयर वो चार्ज कर रहा है। 100 रुपीज़ में से 70 रुपीज़ उस मेहनत करने वाले को मिलेगा, और 30 रुपीज़ मे बी 30% एज अ प्लेटफॉर्म फ़ी बोल के ओला उसमें से बेयर करता है। तो ओला अगर बेयर करता है, और मेरा कंसेप्ट आने के बाद में, जबकि गाड़ी में पेट्रोल उस ऑटो ड्राइवर ने, कैब ड्राइवर ने चलाया,
मेहनत उसने किया, गाड़ी में पेट्रोल उसने भरा, इंश्योरेंस उसने किया, रास्ते से जाते वक्त उसने आरटीओ के लफड़े सब उसने खुद देखे। उसके बाद में भी इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ अगर वो मेहनतदार खुद कर रहा है तो ओला किस चीज़ का पैसा बेयर कर रहा है, ये मेरे दिमाग में था। इसलिए कैसा कि मेहनत करने वाला अगर खुद जाके सर्विस दे रहा है वो तो यही बोलेगा ना समाज में कि भैया ओला से आने से अच्छा जैसे मेरा ई मार्केट प्लेस के ऊपर से आ रहा है तो उसको पता रहता है तो वो यही बोलेगा कि आप इससे 100 रुपीज़ में जाने से अच्छा मैं आपको 90 रुपीज़ में छोड़ देता हूँ। इससे क्या हो रहा है कि 20 रुपये से जो मेहनत करने वाला है वो भी 20 रुपये से बढ़ गया, क्योंकि उसको 70 रुपये मिल रहे थे वहाँ पे 90 रुपये मिल गए, क्योंकि बीच में का लिंकअप टूट गया। और 10 रुपये से महंगाई कम हो गई क्योंकि कस्टमर सामने में बढ़ पाया। सो ये मेरा कंसेप्ट है, इसलिए मैंने समाज के लिए ई मार्केट प्लेस बना दिया जहाँ पे कस्टमर विद सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्ट इंटरेक्शन रहेगा और डायरेक्ट वहाँ पे आपको जितनी भी महंगाई बढ़ रही है इसमें डेफिनेटली कम इसमें आएगा, क्योंकि और अच्छी सर्विस, क्योंकि वो उसका खुद का ई मार्केट प्लेस है। तो फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको पता कि ये मेरा है, मेरा नाम खराब होगा तो वो आपको और अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म वो अपना नाम बचाने के लिए और अच्छे से इसमें सर्विस देखा और महंगाई भी कम होगी। इसलिए मैंने इस ई मार्केट प्लेस का निर्माण किया हूँ और ये मेरा कंसेप्ट का मेन उद्देश्य है। इस दुनिया में लाके हम स्वर्गीय सर रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि इसका सारा श्रेय मैं उन्हें दूंगा जो मानवता के भगवान थे। और इस प्लेटफॉर्म को भी मैंने मानवता का प्लेटफॉर्म दिया हूँ जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को इंसानियत के नाते आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। सो इस प्लेटफॉर्म को सबके बीच लाके मैं सर रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ।